आज रामायण पार्ट 1 का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च हुआ है। शायद आपने भी इसे देखा होगा। मैंने भी देखा और लिटरली मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सिनेमैटिक इवेंट होने वाला है। ऐसा लगता है कि भारत की अब तक की सबसे बड़ी रामायण बनने जा रही है। लेकिन ट्रेलर में ऐसे कई संकेत हैं जिन्हें आपने पहली नज़र में नोटिस नहीं किया होगा। तो आइए ट्रेलर को सीन बाय सीन समझते हैं। जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है सबसे पहले हम रावण को देखते हैं एक नए पोशाक में। नया मतलब वो अलग ही पोशाक है। इससे हमें यह संकेत मिलता है कि यह कहानी अयोध्या से नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष से शुरू। जैसे ही रावण चलकर थोड़ा आगे बढ़ता है तब एक राज्य का बड़ा सा गेट दिखाया गया है और वह उस राज्य के पहरेदार पहरा दे रहे हैं और वो रावण से पूछते हैं कि कौन हो तुम? तब रावण बोलता है तुम्हारा नया राजा। इसका मतलब ये है कि रावण किसी राज्य में गया है और उसका यही प्लान है कि उस राज्य के राजा को हरा के उस राज्य का राजा खुद बन। लेकिन एक सेकंड, रावण तो लंका का राजा पहले से ही है। मुझे भी यही सवाल आया तो मैंने जाके गूगल बाबा से पूछा रावण के बारे में। तब मुझे ये पता चला कि रावण जन्म से ही लंका का राजा नहीं था। लंका का पहले से राजा कुबेर था जो कि रावण का सौतेला भाई था। मतलब रावण के पिता की पहली पत्नी का बेटा था कुबेर और दूसरी पत्नी के बेटे थे रावण, विभीषण, कुंभकर्ण और उनकी एक बहन थी शूर्पणखा। तो पहले लंका का राजा कुबेर था और उसके पास पुष्पक विमान भी था। पर ट्रेलर में रावण की एंट्री, उसका अवतार और उसका बातें देख के ऐसा लग रहा है कि बंदा सीधे तपस्या पूरी करके वरदान पाके पूरी ताकत के साथ राज्य जीतने आया है। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और उसमें रावण ने वरदान मांगा था कि उसे कोई देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस मार ना सके। पर उसने मानव और बंदर को तुच्छ समझकर उनको लिस्ट में से हटा दिया। फिर हम ट्रेलर में आगे देखते हैं कि रावण को इतना शक्तिशाली दिखाया गया है कि वो उस राज्य के गेट को एक लात में ही तोड़ देता है, जो कि शायद हमारा मार्वल का हल्को भाई भी ना कर पाए। फिर हम आगे देखें तो वो गेट के अंदर जाने के बाद जो राज्य के सैन्य हैं उसे रोकने आए हैं उन सबको उसने अकेले ही मार दिया है और उनके लाशों की ढेर पर वो खड़ा है। मतलब उन सारे सैन्य को रावण ने अकेले ही मार दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि रावण को कितना शक्तिशाली दिखाया गया है रामायण में। और अगर हम उस सीन के अराउंड देखें तो एकदम लंका की तरह फील हो रहा है। वहाँ सिल्वर कलर के महल है और उस महल पे सोने के डिजाइन लगाए गए हैं। मतलब हमने जो कुछ समय पहले अनुमान लगाया था वो बिल्कुल सही निकला। रावण लंका के राजा कुबेर के साथ युद्ध करने के लिए आया है और वो भी अकेला। रावण की हिम्मत तो देखो कितनी बड़ी है। और फिर इसी ट्रेलर में हम आगे देखते हैं कि रावण का राज तिलक हो रहा है और सोने का आभूषण उसे पहनाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि रावण ने उसके सौतेले भाई कुबेर को हरा के खुद लंका का राजा बन चुका है। फिर हम आगे देखते हैं कि वो अपने सैन्यों के साथ देवलोक, पाताल लोक और पृथ्वी पर हर जगह युद्ध कर रहा है। शायद रावण का यही लक्ष्य होगा, इन लोकों पर अपना राज्य स्थापित करना और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। फिर ट्रेलर में हम आगे देख सकते हैं कि एक सफेद उड़ता हुआ हाथी है जो कि देवराज इंद्र के वाहन के जैसा दिख रहा है और उसके साथ भी रावण ने युद्ध किया है और उसको हरा दिया है और देवलोक अपने कब्जे में लिया है। शायद उन सारे युद्ध के पीछे रावण का एक ही मकसद रहा है और वो है, आगे हम देख पा रहे हैं कि कोई भगवान विष्णु के पास जाके रावण के अत्याचारों की कंप्लेंट कर रहा है पर कह रहा है कि केवल आप ही इस युद्ध का हल निकाल सकते हैं। और उसी समय राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। पर शायद तभी भगवान विष्णु ने यह डिसाइड किया होगा कि राजा दशरथ के बेटे के रूप में जन्म लेने का, जिसका नाम था राम। फिर आगे हम राम जी के बारे में देखते हैं। ट्रेलर में वो धनुष में बाण लगा के कहीं निशाना लगा रहे हैं। वो एक बेस्ट धनुर्धारी थे। आगे हम देखते हैं कि राम आंखें बंद करके भी निशाना लगा रहा है। उससे यह साबित होता है कि उनकी स्किल अव्वल रही। आगे बड़े राक्षस के साथ उनका युद्ध दिखाया गया है और वो बस अपने बाण से ही उस राक्षस को मार रहे हैं। मतलब ऑल एंड ऑल देखें तो रावण का बहुत तगड़ा शक्ति प्रदर्शन किया गया है और राम जी का स्किल प्रदर्शन किया गया है। और रावण को एक टॉक्सिक कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है और राम जी को एक स्वीट कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं कि राम जी कह रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार है। मतलब राम जी पर उनके पिता ने विश्व कल्याण के संस्कार किए हैं और दूसरी तरफ रावण को विश्व पे राज करना है। और यही सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है राम जी के कैरेक्टर में और रावण के कैरेक्टर। आगे हम देखते हैं कि राम जी और उनके भाई उनके गुरु के सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं और गुरु उन्हें कोई दिव्य विद्या प्रदान कर रहे हैं। आगे सीता माता का स्वयंवर के अंदर ये सीन है जहाँ राम अपने एक ही हाथ से शिव जी के धनुष उठाते हैं और उसे तोड़ देते हैं और उसी वीरता के कारण सीता माता की राम जी के साथ शादी होती है। फिर हम आगे देखते हैं कि राम जी के राज्य में कोई राजकारण चल रहा है और राम जी को 14 साल के लिए वनवास में भेजा जाता है। मतलब अब राम जी 14 साल के लिए जंगल में रहेंगे। फिर सीता माता का रोल हमें दिखाया गया है जो कि बहुत ब्यूटीफुल प्रेजेंट किया गया है। उनके चेहरे पर मासूमियत और दिव्यता दिखाई गई है
जैसे कि साक्षात वो देवी का अवतार हो। और साई पल्लवी सीता माता के रोल के लिए एकदम परफेक्ट है। आगे सीता माता कह रही है राम जी से कि आप जहाँ रहोगे वहाँ मैं भी रहूंगी, मतलब सीता माता भी राम जी के साथ वनवास में जाएंगी 14 साल के। फिर आगे हमें दिखाया गया है कि राम जी अपने पत्नी सीता के साथ और भाई लक्ष्मण के साथ रथ में बैठ के वनवास जा रहे हैं, तभी कि राम जी के पिता राजा दशरथ उन्हें पुकार रहे हैं। जाहिर सी बात है किस पिता को अच्छा लगेगा कि उसका बेटा 14 साल के लिए जंगल में रहेगा, वो भी राजा होते हुए। और ये सीन मूवी का सबसे इमोशनल सीन होने वाला है। फिर आगे हम देख रहे हैं कि रावण अपनी शक्ति प्रदर्शन देख रहा है अपनी सेना का अपने राज्य में बैठ। फिर आगे हम ट्रेलर में देखते हैं कि राम सीता और लक्ष्मण जंगल में रह रहे हैं और तभी राजकुमारी शूर्पणखा आई है जो कि रावण की सगी बहन है, और उसकी तरफ से देखकर उसे ऐसा लग रहा है कि वो राम जी के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी है। और सीता माता भी आगे यही कहती है, पर एंशिएंट स्टाइल में। वो मोहित हो गए हैं आप। फिर उनके बीच में कोई बातचीत हुई होगी और वो शूर्पणखा अटैकिंग स्टाइल में सीता माता की तरफ बढ़ रही थी, तभी लक्ष्मण ने उसका लिटरली नाक ही काट दिया। शायद ऐसा काटा होगा जैसे मार्वल में एक रेड स्कल कैरेक्टर है वैसे। तभी वो शूर्पणखा रावण को जाके बताती है और रावण कहता है राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। रावण को यही तो चाहिए, क्योंकि वो यही सोचता था कि उससे ज्यादा शक्तिशाली पूरी दुनिया में कोई नहीं। फिर हमें पुष्पक विमान दिखाया गया है जो कि रावण ने जीता था उसके सौतेले भाई कुबेर को हरा के। और फिर आगे दिखाया गया है कि रावण सीता माता को पुष्पक विमान में अपहरण करके लेके जा रहा है। और जब ये बात राम जी को पता चलती है तो राम जी कहते हैं रावण तीनों लोगों का स्वामी है, तो तीनों लोगों के सामने उसका वध करूंगा। और वहां से ही युद्ध का आरंभ होता है रावण और राम जी के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में। और शायद इसके आसपास ही फिल्म खत्म हो जाएगी ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि असली युद्ध पार्ट 2 में ही दिखाया जाएगा जो कि 2027 के दिवाली में रिलीज होगा। फिर आगे अगर हम देखें तो वही राम और रावण का सीन दिखाया गया है जो कि मूवी के प्राइमरी पार्ट में दिखाया जाएगा, जहाँ पे रावण का शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया है कि वो कैसे अकेले सबको मार रहा है, और राम जी का भी थोड़ा बहुत शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाए। फिर ट्रेलर में आगे ये भी दिखाया गया है कि जब श्री राम अपने राज्य के राजा थे तब उन्हें किसी दिव्य पुरुष ने एक धनुष दिया था, और वही धनुष लेके वो वनवास में भी गए थे और उसी धनुष का यूज करके वो रावण के साथ युद्ध भी करेंगे। फिर जैसे ही हम ट्रेलर में आगे बढ़ते हैं तब दिखाया गया है कि रावण सीता माता का अपहरण करके ले जा रहा होता है। तब जटायु पक्षी जो है, जो असामान्य रूप से बहुत बड़ा है, वो रावण को रोकने का प्रयास करता है। ये तभी का युद्ध है, पर बुरी बात यह है कि उस युद्ध में जटायु पक्षी बहुत बुरे रूप से घायल होता है। फिर आगे के सीन में हमें दिखाया गया है कि राम जी के भाई उन्हें वापस लेने के लिए आते हैं वनवास से वापस, लेकिन राम जी वनवास से वापस जाने के लिए मना करते हैं। और तब उनका वो भाई डिसाइड करता है कि जब तक राम जी वापस नहीं आते तब तक जो राम जी की पादुकाएं हैं वो उस गद्दी पे रहेगी, राजा के गद्दी पे, और राजकारभार वो खुद संभालेंगे। और 14 वर्ष के लिए उस गद्दी पर बस राम जी की पादुकाएं राजा के रूप में विराजमान थी। ये भी सीन तब का है जब श्री राम जी वनवास के लिए गए थे। लेकिन इस मूवी में और इस ट्रेलर में सबसे खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है रावण का, और वो ये है। हमें इस ट्रेलर में रावण का भाई कुंभकर्ण दिखाया गया है जो कि साइज में बहुत ही बड़ा है, लेकिन इस पार्ट में उसका कोई ज्यादा रोल नहीं दिखाया जाने वाला, क्योंकि वो असली युद्ध में आएगा। जब राम जी और रावण का युद्ध होगा तब वो युद्ध में वो शामिल होगा। इस पार्ट में उसका बस इंट्रोडक्शन किया जाएगा उस कैरेक्टर का। दैट्स इट, इतना ही है हमारे ट्रेलर के बारे में। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें ट्रेलर की, तो जो रावण का किरदार है जो हमारे रॉकी भाई ने निभाया है वो एक अव्वल लेवल का किरदार है, और उसका एक्टिंग भी बहुत सुपर और बहुत पावरफुल तरीके से किया गया है। पर जो राम जी का जो रोल किया गया है वो रणबीर कपूर ने किया गया है, वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाया गया है, और उसको और ज्यादा पावरफुल तरीके से दिखाया जाता तो और ज्यादा मजा आता। बाकी ओवरऑल बात करें तो ये फिल्म बेस्ट होने वाली है और ऑडियंस को देखकर मजा भी आएगा और बहुत ज्यादा सीखने को भी मिलेगा। तो आज के ट्रेलर के बारे में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।